Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are well and good and welcome back to Meher Ujala Academy. तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मॉडल पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। बायोलॉजी का ये पेपर है पार्ट 2 zoology थ्योरी। तो ये साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के लिए है। फर्स्ट सेक्शन जो हमारे पास होता है वो MCQs का होता है, जिसमें आपके पास टाइम गिवन है 20 मिनट्स का और मार्क्स हैं 9। 18 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए हुए हैं, 18 ब्लैंक्स है, इसमें 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, ये आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो 9 मार्क्स का ये पेपर है आपका सेक्शन ए और 20 मिनट्स का आपके पास टाइम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 2 to 3 मिनट्स लगेंगे सिर्फ एक ब्लैंक्स को सॉल्व करने में, ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और 18 क्वेश्चंस हैं, आपने ठीक से रीड करना है, जल्दी जल्दी में कोई चीज़ गलत नहीं करनी। अगर तो आपके पास ये पेपर सॉल्व नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह आपको इसका सॉल्व पेपर एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। अभी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जिसमें कंप्लीट पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है बायोलॉजी की, जिसमें आप इजीली जाके चेक कर सकते हैं कि आपको मार्जिन कैसे ड्रॉ करनी है, हेडिंग्स कैसे लगानी है, ताकि आपका पेपर दिखने में भी अच्छा लगे। उसके बाद मूव करते हैं पेपर की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारी ब्लैंक्स है वो है रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द साइंथेसिस ऑफ RBCs। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैं पूरा जो है MCQs का पेपर अटैच कर रही हूँ, स्क्रॉल करके भी अटैच कर देती हूँ ताकि आप इजीली उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, एडवाइस कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को टाइम जो है आपको ज़्यादा कंज्यूम ना हो और ईजिली आप इसकी तैयारी भी बाद में कर सकें अगर तो आप ऑफलाइन हो। ठीक है, यहाँ पर पेपर जो है मैंने अटैच कर दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें ताकि आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाए। उसके बाद हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी जो है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है। कंप्लीट ये जो सेक्शन बी और सी होता है पेपर, इसमें आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है 1 आवर एंड 40 मिनट्स। तो आपको 1 आवर एंड 40 मिनट्स में ये पेपर कंप्लीट करना होता है। इसके मार्क्स होते हैं 36। तो सेक्शन बी हमारे पास सबसे पहले आता है इसके अंदर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और ये आपका होता है 18 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है आपका सेक्शन बी होता है 18 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें नोट आपके पास गिवन है, जिसमें आपको 9 पार्ट ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको 9 क्वेश्चंस करने होते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर आपको गिवन है वो है व्हाई इज द हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल्स मोर कॉम्प्लेक्स देन द मेल ऑफ देन दैट ऑफ मेल्स। कि जो हार्मोनल सिस्टम होता है फीमेल्स का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है मेल्स से। तो सबसे पहला सवाल आपका ये है। उसके बाद है व्हाई डू एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। व्हाई डू स्केलेटल मसल्स एक्सपीरियंस फटीग आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज। उसके बाद है व्हाई डज द इनर यूटेराइन वॉल थिकन ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज। उसके बाद है व्हाई डू वी शिवर इन कोल्ड कंडीशंस। व्हाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इन मसल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई इंटरन्यूरॉन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स। उसके बाद है व्हाई इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रेफर्ड टू एज द न्यूरोहाइपोफेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर गिवन है। इसमें से आपको जो भी आसान लगता है, जो इजी लगता है, जो करना चाहते हैं, इसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। 9 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन में से आपको 5 सवाल लाजमी करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अराउंड 8 क्वेश्चंस है रीजनिंग क्वेश्चंस में, जिसमें आपको 5 लाजमी इसमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं, बाकी आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर गिवन है द मेंशन द कॉजेस ऑफ रेमेडीज फॉर किडनी स्टोन्स। ठीक है, आपने कॉजेस मेंशन करने हैं, रेमेडीज मेंशन और रेमेडीज भी मेंशन करनी है किडनी स्टोन की। ठीक है, जो पथरी हो जाती है ना उसके लिए। उसके बाद डिफाइन इट्स एंड डिस्कस इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ कार्टिलेज इन द स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है लिस्ट द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन दी
पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद डिफाइन हाइपोथर्मिया एंड डिस्क्राइब द बॉडी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कंट्रोल इट। डिफरेंशिएट बिटवीन टेटनी एंड टेटनस। तो यहाँ पर आपके नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप मूव कर लीजिए सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारे डिटेल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और ये भी हमारे पास 18 मार्क्स के होते हैं। तो आपको इस सेक्शन में से 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें आपके पास 2-2 पार्ट हैं। क्वेश्चन 3 करेंगे तो इसके भी 2 पार्ट हैं। इन 2 सवालों को मिलाकर आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो है डिफाइन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्लेन द क्रॉस ब्रिज साइकिल विद अ लेबल डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिफाइन करना है इसको, उसके बाद आपने इसके साथ डायग्राम भी लेबल करनी है। और इसके साथ ही ये दूसरा वाला पार्ट है एक्सप्लेन वेस्क्यूलर इन्फेक्शंस एंड डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन 2 सवालों को मिला के आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द किडनीज एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी विद अ लेबल डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम बनानी है। हर क्वेश्चन में आपके पास जो एक पार्ट है उसमें आपको डायग्राम लेबल भी करनी है और ड्रॉ भी करनी है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ऐसा है जो एक ही है, उसके अंदर सेकेंड पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो 4 क्वेश्चन का पार्ट 2 है वो है डिफाइन अ नर्व इम्पल्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स विद अ लेबल डायग्राम। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व चाहिए, इसके आंसर्स भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 और 2 आवर्स इसका सॉल्व भी मिल जाएगा। ये पेपर सॉल्व ना करवाने की वजह ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है और आप लोगों के पास होप्स के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हुए होते हैं ऑलरेडी। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताने का मकसद ये होता है ताकि आप इजीली जब अपने पेपर की तैयारी करने के लिए बैठें तो आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हों और फिर आप सॉल्व अपने पास से भी इसको याद करके फिर अपने पेपर में नोट डाउन कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपको पसंद आई हो, आपके लिए आसानी करे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे।